Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Sapna Saini and I am a dentist. Everybody desires a beautiful smile. और कई बार दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से या दांत आगे पीछे होने की वजह से हमें कई बार ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट मतलब दांतों में ब्रेसेस या दांतों में तार लगवाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट करवाने में, कितना खर्चा आता है ट्रीटमेंट कराने में, क्या ये ट्रीटमेंट पेनफुल होता है या नहीं होता है, और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम ब्रेसेस लगवाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। व्हाट इज़ द राइट एज टू प्लेस ब्रेसेस? किस एज में हमें ब्रेसेस लगवाने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑप्टिमल एज 10 से 16 साल की होती है जब आप ब्रेसेस आपको लगवा लेने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे हमारी सारी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, हमारी मसल्स फेस की ग्रो कर रही होती हैं। तो अगर हमें बोन में कोई मॉडिफिकेशन कराना होता है तो वो बहुत ईजी हो जाता है। प्लस में दांतों को मूव कराना भी इस एज में थोड़ा ईजी होता है। प्लस इन केस अगर आपने ये विंडो मिस कर दी है तो आप इस ब्रेसेस लगवाने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है। आप किसी भी एज में अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 50 इयर्स के हैं, जो 30 इयर्स के हैं, और वो लोग भी अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराते हैं। जब भी आपको ज़रूरत लगे आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कभी भी करा सकते हो। बस ये होता है कि जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो हमें ट्रीटमेंट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। उसके अलावा कोई हार्म इफेक्ट नहीं है किसी भी एज में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने का। क्वेश्चन इज कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने में? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। एक तो पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का सिर्फ दांतों पे काम करना है या हमें बोन पे भी काम करना है। अगर सिर्फ आपके दांतों में क्राउडिंग है, स्पेसिंग है, तो हम आपके दांतों को इजीली मूव करा लेते हैं और इसमें हमें मुश्किल से 12 से 14 महीने लगते हैं। अगर हमें आपकी बोन को भी मॉडिफाई करना है, कई लोगों की बोन जो होती है नीचे वाली वो बाहर की तरफ होती है या अंदर की तरफ होती है, तो अगर हमें आपकी बोन पे काम करना है तो 2 से 2.5 साल का टाइम लग जाता है ट्रीटमेंट करने में। क्या ये ट्रीटमेंट पेनफुल होता है? ये ट्रीटमेंट पेनफुल तो नहीं होता है, बट येस इनिशियली जब हम ब्रेसेस लगाते हैं और ब्रैकेट्स को अटैच करते हैं दांतों के ऊपर तो इनिशियली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। जो ब्रैकेट्स होते हैं, अगर आप बाहर की कोई भी चीज़ अगर आप मुंह में अटैच कर रहे हो और उसमें कोई भी शार्प पॉइंट है तो वो आपके अंदर म्यूकोजा में अल्सर्स कर देता है। तो इसके लिए हम लोग डेंटिस्ट आपको वैक्स देते हैं। अगर आपको कहीं पर भी चुभ रहा है आपका ब्रैकेट तो आप वहाँ पे वैक्स लगा लेते हो तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट तब आता है जब हम आपके वायर को टाइटन करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है अपने दांतों में। उसके लिए हम आपको बहुत ही माइल्ड पेन रिलीवर्स देते हैं जिससे कि आपको पेन ना हो और प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा ब्रेसेस लगाने में आपको कोई ज़्यादा खास पेन नहीं होता है। अब आते हैं हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब आप इनिशियल टाइम पे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराते हो तो आपके मुंह में सारे ब्रेसेस हम एक साथ नहीं लगाते हैं। एक बारी में एक ही नीचे वाली आर्च या ऊपर वाली आर्च में ब्रेसेस लगाते हैं, फिर थोड़ा टाइम देते हैं 10-15 डेज़ का, और फिर ऊपर ऑपोजिट आर्च में हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस बीच में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी स्टिकी फूड ना खाएं, कोई भी हार्ड फूड ना खाएं, कोई भी होल फ्रूट को कट मुंह से ऐसे काट के ना खाएं। आपको फ्रूट्स को हमेशा कट इनटू पीसेस आप एक प्लेट में लीजिए और फॉर्क से मुंह में डाल के पीछे वाले दांतों से आप फ्रूट्स खा सकते हैं। कोई भी कैरेमल चॉकलेट, कोई भी अटकने वाली चीज़ आपको नहीं खानी है। नॉनवेज आपको कुछ टाइम तक अवॉइड करना होता है। और आपको अपने जो हम ऑर्थोडोंटिक जब हम ब्रेसेस लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं, तो आपको एक अलग टाइप का ब्रश लेना होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिक ब्रश। उस ब्रश में बीच में एक वेंट होता है। जो ब्रेसेस होते हैं वो थोड़े से पहले बड़े होते हैं, फिर अंदर की तरफ थोड़े छोटे और फिर बड़े होते हैं। तो बीच की जो स्पेस है वो बेसिकली आपके ब्रेसेस को, ब्रैकेट्स को क्लीन कर देती है। तो आपको ब्रश चेंज करना होता है, आपको अपना ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। माउथ वॉश, अगर ऐसा हमें लगता है कि कोई पेशेंट प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो हम उनको माउथ वॉश यूज़ करने के लिए भी बोलते हैं। और अगर आपको किसी भी एरिया में आपका ब्रैकेट आपको चुभ रहा है तो आपको हम वैक्स शीट देते हैं, आपको वैक्स लगाना होता है। अगर आपके जो दांत है वो मूव कर जाते हैं तो जो हम वायर लगाते हैं वो पीछे से थोड़ी बढ़ जाती है। इन केस अगर वो आपको चुभती है तो आपको हमारे पास विजिट करना होता है, हम उस वायर को कट करते हैं।
बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। इनिशियल टाइम पे हल्का फुल्का पेन होता है तो आप पेन रिलीवर्स ले सकते हो। मैक्सिमम पेशेंट्स को पेन रिलीवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर ऑल्सो, और इससे आपकी स्माइल जो होती है वो पूरी तरीके से मॉडिफाई हो सकती है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद हम एक टाइम रिटेनर्स का भी देते हैं, ताकि क्या होता है, वो जो रिटेंशन टाइम होता है वो ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा चुके हो तो आपको रिटेनर्स लगाने हैं, और वो आपकी ट्रीटमेंट में आपने जितनी केयर ली है उससे भी ज़्यादा आपको केयर लेनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिटेनर्स नहीं लगाएंगे तो आपके दांत वापस उस जगह मूव कर जाएंगे। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपको रिवर्ट बैक करने की। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।